ये भाई हरविंदर सिंह जी, नमस्कार हरविंदर सिंह जी। आपसे मैं कुछ इस जूस के विषय में पूछना चाह रहा हूँ। हाँ जी। ये जूस ये मशीन है, सबसे पहले मशीन से शुरू करें। बिल्कुल जी। ये मशीन हाँ जी। हाथ से चलने वाली है। बिल्कुल जी। हाँ जी। ये ढंग से चलाई जाती है। हाँ जी, एक मिनट चला और ये ढंग से चला रहे हैं। ये है गेहूँ का ज्वारा, और वो नीचे रस आ जा रहा है और इसमें क्षमता भी जा रहा है, और कूड़ा जो है जो बैलेंस बचा हुआ है वो यहाँ पे आ गया है। और ये इनके पास स्टॉक करा हुआ गेहूं का ज्वारा है। तो ये इसमें डालते हैं हल्दी, कच्ची हल्दी। हल्दी ये बीट ग्रास जूस है जी है। ये चकंदा कच्ची हल्दी नींबू कड़ी पत्ता मोरिंगा तुलसी पा रही है आंवला पै रहा है आधे हूँ मतलब मौसम के हिसाब से हर एक चीज़ मैं जरा इसे हिंदी में कर दूँ। आंवला पड़ता है इसमें, नींबू पड़ता है, और मोरिंगा माने आप सहजन, और कड़ी पत्ता, तुलसी। और मैं एक बार पहले 2-4 बार यहाँ पीने आया था तो इन्होंने इसमें गुड़मार और ये भी डाला था। हाँ, गुड़मार वाला अलग से डालते हैं, अलग अलग होते हैं। हाँ, कोई शुगर वगैरह वाले होते हैं उनके लिए गुड़मार वगैरह ये चीज़ें रखी होती हैं। तो इस ढंग से ये एक बहुत शानदार स्वास्थ्यवर्धक जूस का यहाँ पे ये मशीन का बता दूँ। मशीन का यूज़ के लिए इसलिए यूज़ करता हूँ जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक होती है ना मशीन, उसमें कटर लगे होते हैं। वो जो कटर चलते हैं ना तो इसमें जब डालते हैं इसको तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है इसकी, इसलिए ये नेचुरल तरीका है इसको। इलेक्ट्रिक चालित जो मशीन होती है वो बहुत तेज़ी से चलती है, और उसके जो दांते होते हैं वो बहुत घने होते हैं। तो उससे जो कुछ भी इसके विटामिन न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं इन आयुर्वेदिक चीज़ों के, वो ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। और शायद कुछ महंगी भी पड़ती होगी, और हर जगह पे लगाई नहीं जा सकती, क्योंकि उसके लिए बिजली की महंगी की उतनी दिक्कत नहीं बता रही सरदार जी। महंगी की कोई दिक्कत नहीं है, पर जो इतनी मेहनत भी करनी है, मेहनत इतने सुबह 2-2:30 बजे उठ के काम पे आना है, इतनी मेहनत करनी है। सुबह 2-2:30 बजे सरदार जी उठ करके यहाँ गुरुद्वारे के सामने, ये गुरुद्वारा साहिब है सनी इंक्लेव का, यहाँ पर आ जाते हैं। और किसी को पिलाना है जूस तो मन में आता है कि क्यों ना नेचुरल दिया जाए। हाँ, तो ये नेचुरल चीज़ और उसके सामने बनी हुई। आपको बाज़ार में अनेक प्रकार के जूस स्वास्थ्यवर्धक मिल सकते हैं, लेकिन ये आपके सामने बिल्कुल ताज़ा और शुद्ध प्राकृतिक चीज़ मिलती है। तो 30 रुपये का सर 100 ml का गिलास होता है। 30 रुपये होंगे। ये 100 ml का गिलास है और वो 30 रुपये का है। और ये मशीन की कीमत वगैरह? मशीन तो सर 8-9 हज़ार की मिल जाती है। 8-9 हज़ार की मशीन मिल जाती है बता रहे हैं सरदार जी। और बड़ी अच्छी क्वालिटी की शायद ये मशीन है, क्योंकि बहुत टाइम से मैं उनके पास यही मशीन देख रहा हूँ। बिल्कुल, और इसकी स्टैंडर्ड प्लास्टिक होती है। ये ज़्यादातर चलती नहीं है वैसे, 1-2 महीना निकलता है, इससे टूट जाती है। मतलब स्टैंडर्ड प्लास्टिक होती है, न्यू चेंज करनी पड़ती है। तो इसको आपके पास कितना टाइम हो गया? ये तो बस 1-1.5 महीने हुआ है अभी। इससे पहले दूसरी चीज़ों में बदलती रहती है ना, ये मतलब मशीन यही है। मतलब नई लेनी पड़ती है मशीन, मतलब प्लास्टिक है ना, स्टैंडर्ड प्लास्टिक होती है। यूसेज ज़्यादा होती है तो चलती है तो टूट जाती है वो। तो इसमें औसत आ जाती है आपकी, जब 1-1.5 महीने में टूट जाते हैं इसके दांते वगैरह, तो फिर आप नया लाते हैं। इतना जूस निकल चुका होता है तो मतलब घाटे का कोई सौदा नहीं है। नहीं, घाटे का तो चलो नहीं, कभी अचानक टूट जाना है तो महाराज की इतनी कृपा है, गुरु महाराज की, चलो काम ही ऐसा है, इसमें तो घाटा देखे नहीं जा रहा। ये है एक हेल्थ के लिए कॉन्शियस जो लोग आते हैं वो पीते हैं इसको, उसमें घाटा हो बाधा हो तो मेरे को कोई इतना मैटर नहीं करता। बस ये है कि जो पी रहे हैं बस स्वास्थ्य होकर जाए, मेरे पास संतुष्ट है वो लोग। इसमें एक सबसे बड़ी बात मैंने जो यहाँ पे देखी, गुरुद्वारा साहिब के सम्मुख ये खड़े हैं गुरु साहब के सामने, तो इनके मुँह पे भी संतुष्टि का भाव है। और जो पीते हैं वो स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें ही पीते हैं, तो उनको भी संतुष्टि होती है। ये दे रहे हैं यहाँ पे, ये गिलास दिया है इन्होंने। तो आप भी इस ढंग से इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर मैं एक बहुत संदेश देना चाहूँगा लोगों को थ्रू भी चीज़ें लो, नेचुरल चीज़ें लो। हिंदी में बोलो। जो चीज़ें लेनी है नेचुरल लो, जो हम आप उगा सकते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में हम देख रहे हैं जो लोग जूस पी रहे हैं, कोई घर पे निकाल के, कोई आम मेरे पास आते हैं कि भैया आपके पास फ्रेश जूस के नाम से जो बाजार में बिक रहा है। हाँ, वो कह रहे हैं कि हमारे पास घिया का जूस है, कद्दू का जूस है, ये मतलब वेजिटेबल जूस है जो आम हम घर पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखना चाहिए कि प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही है उस चीज़। प्रोडक्शन मेन है। क्यों मेरे पास ऐसे बंदे आते हैं जो कहते हैं कि भाई हमसे ये सामान ले लो, उगाने के कहाँ, जब उनका उगाने का सिस्टम देखते हैं कहाँ उग रहा है वो सामान, वो सारा सामान ऐसे ही उग रहा है, टीके लग रहे हैं उसमें। आज के टाइम में दवाइयों के सारे सैंपल फेल हुए हैं। 514 की खबर है मेरे ख्याल, 132 सैंपल दवाइयों के फेल हुए। उसमें बीपी की, शुगर की, कैंसर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, सारी दवाइयों की, कैंसर की, जो मेन बीमारी है। इसलिए जरूरी है देखो ना तो दालें सारी प्रोडक्शन की जगह देखी जाए, उसका वातावरण और जलवायु का देखा जाए कितनी गंदगी में। ये जो गेहूं का ज्वारा है, ये सरदार जी अपने खुद के घर में उगाते हैं। मैंने अभी पिछली बार देखा था जब मैं यहाँ जूस पीने आया था, तो यहाँ पे एक ट्रे में जमा हुआ था, और वो ट्रे में ही उगाया हुआ रहता है, और उसी में से उखाड़ करके ये इसमें रखते हैं पानी में, और उसी का जूस निकाल कर देते हैं। तो भाई और बहनों, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें, शुद्ध चीज़ें खाएँ, प्राकृतिक चीज़ें खाएँ। और इस प्रकार ये भाई साहब जो काम कर रहे हैं, इनकी मदद भी होती है और अपना स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।